देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की मांग को लेकर 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। ये भूख हड़ताल पटना के गर्दनी बाग में हुई। वहां बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि निशांत कुमार सुशिक्षित हैं, सादा जीवन जीते हैं और उनकी छवि साफ है। अगर वे राजनीति में आते हैं तो जेडीयू को मजबूत और स्थिर नेतृत्व मिल सकता है। बिहार के जमुई में रेल हादसे के बाद हावड़ा पटना और हावड़ा मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। इस रास्ते से गुजरने वाली ट्रेनों को दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्जन की वजह से कई रेलगाड़ियां लेट हो गई हैं। शनिवार रात आसनसोल मंडल के लाहाबन सिमुलतला स्टेशनों पर मालगाड़ी के 8 डिब्बे बेपटरी हो गए थे, जिससे ये समस्या हुई। रेलवे की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मुजफ्फरपुर हावड़ा बाग एक्सप्रेस गाड़ी बरौनी में डाइवर्ट की गई, जिसकी वजह से इसे 16 स्टेशनों पर रद्द किया गया। मुजफ्फरपुर आने वाली बाग एक्सप्रेस अंडाल किऊल के बीच रद्द कर दी गई। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया। अब CISF के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने अग्रवाल को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का निर्देश जारी किया। SIR को लेकर बंगाल में व्यापक विरोध हो रहा है। सत्तारूढ़ TMC की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद विरोध की कमान संभाली है। उनका आरोप है कि SIR के जरिए वैध वोटर्स का नाम काटने की कवायद हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने TMC सहित तमाम विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में TMC से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर बवाल मचाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के उनके विजन के खिलाफ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो कड़ा जवाब देंगे। कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में यहाँ बाबरी मस्जिद के बनने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी जनता उन्नयन पार्टी आने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों में 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और असदुद्दीन ओवैसी की AIM-IM और नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है। दैट्स माय देश का मिजाज ईस्ट। बोधगया के विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालुओं की आस्था लगातार मजबूत हो रही है। मई से दिसंबर के 6 महीनों में इस मंदिर को 33 अलग अलग देशों की मुद्राओं में 2 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा का दान मिला। ये राशि अब मंदिर के बेहतर प्रबंधन, संरक्षण और सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार इस बार दान का बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया के पौध देशों से आया है। म्यांमार से 5.31 करोड़ क्यात मिले, जो करीब 21 लाख रुपए के हैं। इसके बाद थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका से भी बड़ी मात्रा में दान आया है। ओडिशा में पुरी में श्री मंदिर के एक सहायक सेवक पर महिला श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। ब्रह्मगिरी के एक गांव में 21 साल की दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार किया गया। पहले मामले में जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने आरंभिक जांच के बाद मंदिर के पर्यवेक्षक ने सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में एक मंदिर सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। छत्तीसगढ़ में 11 मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल 29 से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर की जाएगी। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते के समान महंगाई भत्ते और लंबित DA एरियर्स के भुगतान की है। ये थी पूर्वी राज्यों की आज की कुछ अहम खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch